Morning students, hope you all are fine. Today we will do chapter indefinite integral. Yes, तो स्टूडेंट आज हम क्या करेंगे, इनडेफिनाइट इंटीग्रल करेंगे और इसको इंटीग्रेशन भी कह देते हैं। इससे पहले स्टूडेंट हमने क्या किया था कि हमने डिफरेंशिएशन किया था। तो स्टूडेंट डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स है वो क्या होता है, हमारा इंटीग्रल। यस, देखें कोई भी टर्म होती है या कोई भी प्रोसेस होता है, अगर वो स्ट्रेट जाता है तो उसका कुछ ना कुछ रिवर्स भी होता है और हमें रिवर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। सो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है, आप ये समझें कि डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स है वो क्या है, हमारा इंटीग्रल यानी कि इंटीग्रेशन। स्टूडेंट जैसे कि डेरिवेटिव को करने के कुछ फॉर्मूले थे, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो क्या था, डी अपॉन में डी एक्स की पावर, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको n+1 अपॉन में n+1, तो ये xn। तो सिंपली जैसे कि मैं डेरिवेटिव लेता हूँ x³, ठीक है। तो x³ का जो डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और उसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं। तो x³ का डेरिवेटिव हो गया 3x², यानी कि जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर में हम क्या करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। जैसे कि x⁴ का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो 4 आगे आ गया और 4 में से 1 माइनस कर दिया तो 3। तो बिल्कुल इसका जो रिवर्स होगा वो किस में होगा, इंटीग्रेशन में। तो स्टूडेंट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जैसे कि हम ये साइन होता है इंटीग्रेशन का, x⁴ dx, ठीक है। इसको हम i से डिनोट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन x⁴ dx, तो क्या होगा स्टूडेंट, इसमें जो पावर होती है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, कितनी, 1, और उसी पावर से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और प्लस में सम कांस्टेंट c। तो यहाँ पर x⁴ + 1 हो गया x⁵ अपॉन में 5 + c। तो ये स्टूडेंट क्या हो गया, हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर पावर इंक्रीज़ होती है 1 और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे और प्लस में c मीन्स एनी कांस्टेंट, ठीक है। ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो आज स्टूडेंट हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखेंगे। जैसे कि सबसे फर्स्ट फार्मूला है x⁴n+1, ठीक है। तो x⁴n जो है x⁴n dx में क्या होगा, पावर हम 1 प्लस कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट आता है 1 अपॉन में x dx। तो 1 अपॉन में x dx का स्टूडेंट क्या होता है, log x। ये सभी फार्मूले अगर आपको याद होंगे तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई लीनियर फैक्टर है और वो उसकी कोई ना कोई पावर है, तो आप क्या करेंगे, पावर में 1 प्लस कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। और अगर आपके पास x का कोई कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट a है, तो आप a से भी डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन dx अपॉन में ax + b। ये क्या है, लीनियर फैक्टर। तो अगर कोई भी लीनियर फैक्टर डिवाइड में है तो आप उसको लॉग में लिख देंगे, log ब्रैकेट ax + b, और जो x का कोफिशिएंट है स्टूडेंट a, उससे आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और डेरिवेटिव के अंदर क्या करते थे, मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ जो कोफिशिएंट है उनको डिवाइड। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन e⁻x। तो e⁻x का इंटीग्रेशन सेम रहता है और डेरिवेटिव भी यही रहता है, सेम। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन a⁻x dx। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि a⁻x dx का a⁻ax रहेगा और अपॉन में log है। डेरिवेटिव में log है मल्टीप्लाई में होता था, यहाँ पर डिवाइड में होगा। फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स हैं, जैसे फर्स्ट sin x। तो sin x का स्टूडेंट क्या होगा, cos, ठीक है। और cos का जो होगा वो sin होगा। डेरिवेटिव में स्टूडेंट उल्टा होता था, cos का sin माइनस में और sin का cos। यहाँ पर जो राइट में c वाली टर्म है ये, तो इनका साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा। जैसे कि कोसिकेंट स्क्वायर x का माइनस कोट x, तो यहाँ माइनस आ गया। और इसी तरह से जो c वाला कोसिकेंट x कोट x, अगर राइट में c वाली जैसे कोसिकेंट टर्म आती है तो उसका भी नेगेटिव होगा, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही नेक्स्ट राइट में साइन का जैसे ये आ गया कोस, तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव। तो राइट में अगर कोई भी c वाली टर्म है, ये बस एक याद रखने का एक आपको मेथड बता दिया कि राइट में अगर कोई भी c वाली टर्म आती है जैसे कोस, कोट,
कोसिकेंट, कोस, तो इन सभी के आगे कौन सा साइन लग जाएगा? माइनस का साइन लग जाएगा। तो इनको आपने याद रखना है, साइन एक्स का माइनस कोस एक्स प्लस सी, कोस का साइन एक्स प्लस सी, सिकेंड स्केयर एक्स का टेंजन एक्स, कोसिकेंट स्केयर का माइनस कोट एक्स, और सिकेंट एक्स टेंजन एक्स का सिकेंट एक्स। ये देखें, ये सभी जो हैं वो डेरिवेटिव के क्या हैं? रिवर्स हैं। ठीक है, तो कोसिकेंट एक्स कोट एक्स का माइनस कोट एक्स, तो ये सभी क्या है? हमारे इंटीग्रेशन। ठीक है, और इसी तरह से साइन के साथ अगर कोई लीनियर फैक्टर है तो जैसे एक्स का कोफिशिएंट ए है तो ए से क्या कर देंगे? डिवाइड, बाकी कोस ए एक्स प्लस बी। नेक्स्ट कोस का साइन रहेगा, एक्स का कोफिशिएंट ए है तो ए से डिवाइड, और सिकेंड स्केयर का टेंजन होता है, इसका कोफिशिएंट भी ए है तो ए से डिवाइड। इसी तरह से जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है, ठीक है, उसमें भी अगर एक्स का कोई कोफिशिएंट है तो आप उसको क्या कर देंगे? डिवाइड। तो कहने का मतलब है कि जो भी आपके पास कोफिशिएंट है स्टूडेंट, जो भी आपके पास कोफिशिएंट है उनको क्या कर देंगे? आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे जहाँ भी ए नज़र आया तो वहाँ पर 1/a 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 हमने कर दिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है कि जैसे a की पावर mx है, तो यहाँ पर भी जो a की पावर mx, x का कोफिशिएंट m है तो m से डिवाइड कर दिया, बाकी फार्मूला वही रहेगा, a की पावर mx अपॉन में log a। अब स्टूडेंट जो साइन इन्वर्स था, कोस इन्वर्स था, इनका डेरिवेटिव था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोस इन्वर्स के लिए माइनस का साइन। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला साइन इन्वर्स एक्स भी होगा और माइनस कोस इन्वर्स एक्स। मेनली हम साइन इन्वर्स एक्स को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये टेंजन इन्वर्स हो गया, और कोट में लेना है तो माइनस का साइन। यहाँ पर भी मेनली हम ये फर्स्ट जो है टेंजन इन्वर्स एक्स ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है 1/में एक्स के रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर इसका जो है वो सिकेंट इन्वर्स एक्स प्लस सी, और कोसिकेंट इन्वर्स के लिए हमें माइनस का साइन यूज़ करना होगा। तो ये बिल्कुल जो है जो डेरिवेटिव थे उनके टोटली क्या है? ये रिवर्स हैं। अब कुछ इसमें 4 स्टैंडर्ड फॉर्म भी हैं स्टूडेंट। सबसे पहले है इंटीग्रेशन टेंजन एक्स। तो इंटीग्रेशन टेंजन एक्स के 2 फॉर्मूले बनते हैं। पहला माइनस लॉग कोस एक्स प्लस सी, सेकेंड लॉग सिकेंट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो कोट का जो है, कोट के लिए साइन आ जाएगा लॉग साइन एक्स। ठीक है, टेंजन के लिए तो कोस रहेगा और कोट के लिए साइन। ठीक है ना, जैसे टेंजन क्या होता है आप याद रख सकते हैं, टेंजन होता है साइन अपॉन में कोस, तो नीचे वाली टर्म है तो यहाँ पर कोस रहेगा फार्मूला। ऐसे ही कोट के अंदर लॉग साइन एक्स, क्योंकि जो कोट एक्स होता है स्टूडेंट वो क्या होता है? कोस अपॉन में साइन। ठीक है, तो नीचे साइन आ गया, तो इसलिए आप यहाँ पर लॉग में क्या लेंगे? लॉग साइन एक्स। तो इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। और कोस का जैसे कि रिवर्स सिकेंट होता है, साइन का कोसिकेंट, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी कि टेंजन एक्स का माइनस लॉग कोस एक्स और कोट का लॉग साइन एक्स होता है। थर्ड इसमें आता है सिकेंट एक्स। सिकेंट एक्स का स्टूडेंट लॉग सिकेंट एक्स प्लस टेंजन एक्स होता है। ठीक है, और इसी तरह से कोसिकेंट एक्स का होगा कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। ठीक है, साथ में लॉग भी रहेगा, लॉग सिकेंट एक्स प्लस टेंजन एक्स, कोसिकेंट का लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। सी आपने हर एक में लगाना है जितने भी इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं, और जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस में सी जरूर रहेगा। और सिकेंट एक्स का अगर आप टेंजन की फॉर्म में लेना चाहते हैं तो लॉग टेंजन π/4 प्लस x/2 रहेगा, और कोसिकेंट का जो है स्टूडेंट लॉग टेंजन x/2 रहेगा। ठीक है, ये दोनों फार्मूले सिकेंट का भी टेंजन की फॉर्म में है लॉग टेंजन, और कोसिकेंट का भी लॉग टेंजन की फॉर्म में है। ठीक है, पहले में जो एंगल होगा वो π/4 प्लस x/2, और दूसरे में जस्ट x/2। π/4 को हम छोड़ देंगे। तो ये जो 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि इससे पहले हम साइन का कर चुके हैं और कोस का कर चुके हैं। ठीक है, तो बाकी हमारे ये रह गए थे टेंजन, कोट, सिकेंट, कोसिकेंट। तो जहाँ पर भी आपको ये नज़र आएंगे तो वहाँ पर आप ये फॉर्मूले लगा देंगे। तो उम्मीद है आपको ये जो स्टार्टिंग फार्मूले हैं इंटीग्रेशन के ये अच्छे से समझ में आ गए हैं।
मेनली क्या है, बस ये याद रखना है कि जो डेरिवेटिव है उनका ऑलमोस्ट क्या चलेगा, ये रिवर्स चलेगा। ठीक है, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो आप, उम्मीद है ये फार्मूले अच्छे से समझ में आए हैं और ये याद कर लेंगे। और फिर हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा इस चैप्टर का, उसमें हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, खूब मेहनत करें, माता पिता का नाम रोशन करें। जय माता दी।